तो स्टूडेंट्स, आज का मेन टॉपिक है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स है, जिसमें टॉपिक दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो इस टॉपिक्स में आपको बहुत ही बेहतरीन जो है रूल मिलने वाले हैं। तो पहला नंबर, इस सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसका पहला रूल है विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाना। यानी जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उस एग्जाम्पल में आपको सेंटेंस को देखना है। अगर उस सेंटेंस में आपका कोई जो है ऐसा वर्ड है जिसका एंटोनिम्स बन रहा है, विलोम शब्द बन रहा है, तो आप उसके पहले नॉट लगाइए, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस से भी निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में चलते हैं, आपका पहला नंबर एग्जाम्पल है, दिस इज ए डिफिकल्ट बुक। दिस इज ए डिफिकल्ट बुक, यह एक कठिन किताब है। अब आप देखिए, इस सेंटेंस में आपका एक वर्ड आया हुआ है जिसका एंटोनिम्स बनेगा। तो एंटोनिम्स आप जो है बनाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको नॉट भी लगाना होगा। तो हम जानते हैं कि नॉट जो आप जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट जो है आपका हमेशा तीसरे क्रम पर आता है। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, दिस इज नॉट, और आपका ए वाला जो है आयन वाले में बदल जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट का विलोम होता है इजी। दिस इज नॉट एन इजी बुक, यह एक सरल किताब नहीं है। तो सरल किताब नहीं है तो फिर आपकी किताब कैसी है? डिफिकल्ट किताब है। अब देखते हैं, कुछ आपके ऐसे सेंटेंस भी आपको इसमें मिलेंगे जिसमें आपका जो है हेल्पिंग वर्ब बना दिया हो। तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं देगा तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा करके ही नॉट लगाना है। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद करता है। अब आपका यह सेंटेंस जो दिया गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है नॉट का यूज नहीं कर सकते। यानी इसका आपका एक एंटोनिम्स भी बनेगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। तो इस प्रकार से आपका यह पहला रूल्स रहा, जिस रूल्स में आपका था विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे रूल की ओर। अब देखिए, आपका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सेकेंड रूल है, वो है आपका डिग्री कंपैरिजन वाले से आ गया है। आपका रूल दिया गया, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को हम डिग्री कंपैरिजन में ले चलते हैं। डिग्री कंपैरिजन में हमारा जो डिग्री बनती है, वो हमारी डिग्री जो है तीन प्रकार की आती है। एक आपकी आती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे नंबर की आपकी डिग्री आती है कंपैरेटिव डिग्री, और जो आपके तीसरे नंबर की डिग्री आती है वह आपकी आती है सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा हम पहचानेंगे कि हमारा जो डिग्री कंपैरिजन है, कैसे हमें पता चलेगा
कि हमारी कंपैरेटिव है कि पॉजिटिव है कि सुपरलेटिव है, तो आपको ले चलते हैं। देखो, आपका अगर पॉजिटिव डिग्री आया है तो यह जो आपकी डिग्री आती है या तो आयज डॉट डॉट आयज के बीच आएगी, या तो आपका जो है सो डॉट डॉट आयज के बीच आएगी। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि आपका हमेशा डिग्री के बाद दाइन आता है, और जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है यह डिग्री से पहले आपका द आता है। अब एक चीज़ और है, हमें ज़्यादा इससे जो है मतलब रखना है पॉजिटिव और कंपैरेटिव से, इसमें सुपरलेटिव का कोई काम नहीं है, यह आपका डिग्री कंपैरिजन वाले में रूल मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री वाला आयज डॉट डॉट एच या सो डॉट डॉट एच के बीच रखना है, तो आपका जो आयज डॉट डॉट एच वाला होता है यह हमेशा आपका जो है सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और आपका जो पॉजिटिव डिग्री आपका निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस, वो है आपका सो डॉट डॉट एच के बीच रखना है। अब आपको क्या करना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आपका यह भी जो है सिंपल और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो अगर इसका वाक्य जो है आपका सिंपल दिया हुआ है तो आप इसके निगेटिव वाले में जाएंगे। अगर यही कहीं जो है आपका निगेटिव वाला दिया गया है तो आप जो है इसके सिंपल वाले में जाएंगे। यानी आपको देखो लिखा गया कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, यानी अफर्मेटिव का मतलब यहाँ भी आपका जो है यह सिंपल होगा या तो फिर निगेटिव होगा। तो अफर्मेटिव है तो कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री जब आपको बनाना होगा तो आप जो है सो डॉट डॉट एच के बीच में आप रख करके सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं किस प्रकार से आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री से निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। अब देखो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल में देखो हम लिख दिए सेंटेंस राम इज वाइजर देन मोहन। राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से अधिक चालाक है। अब आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है। आप देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है और इसमें देन भी लगा है। आप एक काम करेंगे, जो पहला नंबर सब्जेक्ट है उसे आप लिख दीजिए फर्स्ट, और जिससे तुलना हो रही है वह आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। दोनों के स्थान को आपको बदल देना है, यानी आपका राम के जगह आ जाएगा मोहन और मोहन के जगह पर आपका हो जाएगा राम। तो मोहन आपका हो जाएगा इज, निगेटिव आप बना रहे हैं सेंटेंस तो आपका नॉट हो गया, और यह डिग्री आपकी जाएगी सो डॉट डॉट एच के बीच में। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि जब भी आप पॉजिटिव के निगेटिव में जाएंगे तो सो डॉट डॉट एच का यूज करेंगे। तो आपका आ जाएगा मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। अर्थ आप निकालेंगे वही अर्थ निकलेगा। राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से अधिक चालाक है। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना चालाक नहीं है जितना कि राम है। तो आपका यह नाउन से भी स्टार्ट हो सकता है, कभी कभी आपका जो सेंटेंस होता है वह आपका प्रोनाउन से भी स्टार्ट होता है। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, यू आर बेटर देन ही, यू आर बेटर देन ही। आपका यहाँ पर दे दिया तुम उससे अधिक अच्छे हो। अब आपको वही काम करना है, दोनों सब्जेक्ट के स्थान को आप जो है चेंज कर देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा ही, इसके साथ आपका आ जाएगा वर्ब इज, और आप लगा देंगे नॉट तीसरे क्रम पर। डिग्री आपको रखनी है सो डॉट डॉट एच के बीच में क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है,
और पॉजिटिव डिग्री इसका हो जाएगा सो गुड एज यू, यानी ही इज नॉट सो गुड एज यू, वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम हो, यानी तुम जो है उससे अधिक अच्छे हो। तो आपका यह जो है दूसरे सेंटेंस से रूल रहा। इसी का जो है रिवीजन हम बता दे रहे हैं आपको। इसी में देखो कभी कभी आपको क्या करना है कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपका अफर्मेटिव मिल रहा है तो वही आप काम करेंगे कंपैरेटिव के निगेटिव में आप लेकर जाएंगे। जैसे सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब देखो दूसरी एक चीज और है कि जो आपका एज डॉट डॉट एज वाला होता है पॉजिटिव में तो यूज होता ही है, साथ ही साथ यह जो है दो व्यक्तियों के समान गुणों को भी दर्शाता है। यानी सी इज एज ब्यूटीफुल, वह उतनी ही सुंदर है जितना कि उसकी बहन है। आपका यह पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, तो जब आपको निगेटिव बनाने के लिए कहेगा तो आप इसका उल्टा कर देंगे। यानी आपने कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनाया तो पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव में बनाएंगे। आपका नियम वही होगा, दोनों सब्जेक्ट के स्थान को आप जो है चेंज करेंगे और आपका पॉजिटिव में कंपैरेटिव में हो जाएगा हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी, उसकी बहन उससे अधिक सुंदर नहीं है। तो अधिक सुंदर नहीं है तो उतनी ही सुंदर है जितना कि वह है। अब आपको हम जो है तीसरे रूल पर लेकर चल रहे हैं। अब आपके लिए हमारा यह निगेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल है। इसमें रूल आपका कहता है कि जिन वाक्यों में एलोन या वनली शब्द आए तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग करते हैं। देखिए जो आपका वनली वाला शब्द होता है वह आपका जो है वाक्य के बीच में आता है, और जो वनली वाला आपका शब्द होता है वह वाक्य के प्रारंभ में आता है, और जो आपका एलोन वाला होता है वह वाक्य के बीच में आता है। तो इस प्रकार से अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो एलोन या वनली वाले वाक्यों का तो आप आसानी से बना सकते हैं। जहाँ कहीं यह शब्द आपको दिखाई दे आप उन्हें वहाँ से हटाइए और वाक्य के प्रारंभ में नन बट का यूज़ कर दीजिए। बाकी शब्द जो आपके बच रहे हैं लिख दीजिए, आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ही एलोन गाट द प्राइज, वह अकेला इनाम पाया। अब देखो आपका इसमें जो है एलोन वर्ड आया हुआ है, आप यहाँ से इसे हटाएंगे, वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे नन बट ही गाट द प्राइज। आपका अर्थ देगा ही एलोन गाट द प्राइज, वह अकेला इनाम पाया। नन बट ही, उसके अलावा कोई नहीं, गाट द प्राइज, इनाम पाया, यानी इनाम पाने वाला वह व्यक्ति अकेला था। आपका वनली वाले से भी बता रहे हैं, देखो वनली गुड बॉयज गेट गुड मार्क्स। आपका सेंटेंस दिया हुआ है ओनली गुड बॉयज, केवल अच्छे बच्चे ही, अच्छे लड़के ही गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ ओनली जो है वाक्य के प्रारंभ में ही है, आप इसके स्थान पर लिख देंगे नन बट
गुड वॉयज, गेट गुड मार्क्स। यानी अच्छे लड़कों के अलावा कोई नहीं अच्छा नंबर पाता है। तो आपका यह जो है ये लोन और वनली वाला भी रूल रहा। अब इसके आगे आपका जो नेक्स्ट रूल चलेगा तो फिर आपको जो है बताया। और देखिए आज के लिए इतना ही है। और जो आप आज का टॉपिक चला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना, तो इस प्रकार के जो भी आपने रूल्स पढ़े आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट रूल जो है इसमें काफ़ी रूल्स दिए हुए हैं, 6 रूल है। तो आपका जो अगला रूल्स होंगे वो आपके जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में डाल दिए जाएंगे। और आप जो है लोगों से बताइए, रूल को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और इसे जो है आप शेयर